हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अल्ट्रा लर्निंग। आज हम लोग क्लास 8 की एमएल अग्रवाल की बुक द न्यू बुक ऑफ मैथमेटिक्स से चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पीछे के चैप्टर में हमने डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ा था और यहाँ अब हमको इनवर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ना है। इनवर्स वेरिएशन में जो दो क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें से अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो दूसरी जो है वो डिक्रीज़ होती है, या पहली अगर डिक्रीज़ होगी तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में हमने फार्मूला पढ़ा था x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट होता है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ये जो फार्मूला था ये डायरेक्ट वेरिएशन के लिए था। और अब हमें इनवर्स वेरिएशन पढ़ना है, तो यहाँ जो फार्मूला होता है वो एक्स वाई इक्वल टू के होता है। फर्स्ट क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे आंसर कांस्टेंट आएगा, या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स वेरिएशन। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ हमें ये समझना है कि जो दो क्वांटिटीज़ इन स्टेटमेंट्स के अंदर दी गई हैं क्या वो एक दूसरे के साथ इस तरह से रिलेटेड है कि एक अगर बढ़ाई जाए तो दूसरी घटेगी, या एक अगर घटाई जाए तो दूसरी में बढ़त होगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल एंड कंजप्शन ऑफ फूड। ये डायरेक्ट वेरिएशन का स्टेटमेंट है, स्टूडेंट्स के बढ़ने से कंजप्शन ऑफ फूड भी बढ़ेगा। दूसरा है टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू कवर फिक्स डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर किसी ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दी जाए तो जिस डिस्टेंस को उसे कवर करना है वो उसे और जल्दी कवर कर लेगा। मीन्स यहाँ पे स्पीड बढ़ाने से टाइम कम लगता है, तो ये है इनवर्स वेरिएशन। नेक्स्ट है एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट। कोई ज़मीन है उसको बेचने के लिए उसकी कीमत, तो हम जानते हैं कि ज़मीन जो है वो जितनी ज़्यादा रहेगी उसकी कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा होगी, और ज़मीन जितनी कम होगी उसकी कॉस्ट उतनी ही कम होगी। मीन्स ये है डायरेक्ट वेरिएशन। फोर्थ है द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड द टाइम टू कंप्लीट द वर्क। किसी काम को कंप्लीट करने के लिए लोग कम रहेंगे तो काम को कंप्लीट होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर लोग ज़्यादा रहें तो टाइम कम लगेगा। मीन्स ये सेंटेंस जो है ये भी इनवर्स वेरिएशन का सेंटेंस है। और लास्ट है द क्वांटिटी ऑफ राइस एंड इट्स कॉस्ट। तो हम 5 केजी चावल अगर खरीदेंगे तो उसकी कीमत अगर 500 रुपये होगी, तो अगर 10 किलो चावल खरीदेंगे तो उसकी कीमत 500 से तो ज़्यादा होगी। मीन्स ये रिलेशन भी इनवर्स वेरिएशन का नहीं है, डायरेक्ट वेरिएशन का है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ सेकेंड एंड फोर्थ ये दो स्टेटमेंट इनवर्स वेरिएशन के मिलते हैं, बाकी सब जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो स्टेटमेंट्स इनवर्स वेरिएशन के हैं मैंने उन दोनों स्टेटमेंट्स को लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड विच पेयर ऑफ वेरिएबल्स हियर एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स वेरिएशन। यहाँ दो टेबल्स दिए हुए हैं, तो अलग अलग क्वेश्चंस में इन टेबल्स को देखना है और बताना है कि कौन से टेबल में जो पेयर्स दिए हुए हैं वो इनवर्स वेरिएशंस के पेयर हैं। अलग अलग पेयर्स हैं, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, ये चौथा पेयर है और ये पांचवा पेयर है। दोनों टेबल में अलग अलग पांच पांच पेयर दिए हुए हैं। इन पांचों पेयर्स को पहले चेक करना है और बताना है कि ये सारे पेयर्स इनवर्स वेरिएशन के हैं या नहीं, और सेम तरीके से इसको भी देखना है। यह है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें ऊपर के बॉक्सेस में एक्स की क्वांटिटी है और नीचे के बॉक्सेस में वाई की, बिल्कुल पिछले एक्सरसाइज की तरह एक्स और वाई यहाँ भी दिए हुए हैं। वहाँ पे हमें डायरेक्ट वेरिएशन चेक करना होता था और उसके लिए फॉर्मूला था एक्स अपॉन वाई इक्वल टू के, बट यहाँ पे हमें इनवर्स वेरिएशन का बताना है। तो इनवर्स वेरिएशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है एक्स वाई इक्वल टू के, यानी हम x एंड y की वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करेंगे। जिस टेबल के सभी x एंड y का प्रोडक्ट सेम मिलेगा उस टेबल को हम कहेंगे कि इसके वेरिएबल्स इनवर्स वेरिएशन में है, और जिस टेबल के वेरिएबल्स का प्रोडक्ट सेम नहीं मिलेगा तो हम वहाँ कहेंगे कि ये वेरिएबल्स इनवर्स वेरिएशन में नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। एक्स वाई इक्वल टू 90 इंटू 10 इक्वल टू 900, 60 इंटू 15 इक्वल टू 900, 45 इंटू 20 इक्वल टू 900, 30 इंटू 30 इक्वल टू 900, 20 इंटू 45 इक्वल टू 900।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हर बॉक्स की जो एक्स वाई की वैल्यू है एक्स इंटू वाई वो कांस्टेंट आ रही है 900 900 900 900 एंड 900। हर बॉक्स के जो एक्स वाई की वैल्यू है वो 900 है, मीन्स कांस्टेंट है। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे कि एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स वेरिएशन। तो हम लिखेंगे कि सिंस एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, therefore x and y are in inverse variation। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड बॉक्स को भी चेक करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड है। इस बॉक्स के वेरिएबल्स को भी हम बिल्कुल उसी तरीके से चेक करेंगे। फार्मूला है एक्स वाई इक्वल टू के, जहाँ हम एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को रखेंगे और फिर उनके प्रोडक्ट्स को देखेंगे। अब यहाँ सारे प्रोडक्ट्स को देखें। फर्स्ट कॉलम के वेरिएबल्स का प्रोडक्ट 750 है, सेकंड कॉलम का 350 है, थर्ड कॉलम के वेरिएबल्स का 750 है, फोर्थ कॉलम का 700 है एंड फिफ्थ कॉलम का 650 है। यहाँ पे किसी भी कॉलम के वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट नहीं मिल रहा है हमें, तो यहाँ हम कहेंगे कि सिंस एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू के और कांस्टेंट, देयरफॉर एक्स एंड वाई आर नॉट इन इनवर्स वेरिएशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Under the condition that the temperature remains constant, the volume of gas is inversely proportional to its pressure. If the volume of gas is 630 cubic centimeters at a pressure of 360 millimeter of mercury, then what will be the pressure of the gas if its volume is 720 cubic centimeters at the same temperature? यहाँ कहा जा रहा है कि टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर वॉल्यूम बढ़ाया जाए तो प्रेशर कम होगा या प्रेशर को बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम कम होगा। अगर किसी गैस का वॉल्यूम 630 क्यूबिक सेंटीमीटर्स है और उस वक्त प्रेशर उसका 360 मिलीमीटर है, तो उसी गैस का प्रेशर क्या होगा अगर उसका वॉल्यूम 720 क्यूबिक सेंटीमीटर हो। बहुत सिंपल, यहाँ पे दो वेरिएशंस हैं, एक है वॉल्यूम ऑफ गैस और दूसरा है प्रेशर ऑफ गैस। वेरी सिंपल, यहाँ पे एक सेंटेंस के अंदर वॉल्यूम एंड प्रेशर दोनों दिया हुआ है और दूसरे सेंटेंस के अंदर प्रेशर को फाइंड आउट करना है एंड उसका वॉल्यूम जो है वो 720 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है। किसी गैस का वॉल्यूम जो होता है वो उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे बता दिया है कि ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में प्रेशर को फाइंड आउट करना है, तो हम प्रेशर को पहले x मान लेंगे। लेट द प्रेशर बी x। देखिए हमें इस तरीके से बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स में चूंकि प्रेशर को फाइंड आउट करना है तो हम प्रेशर को नीचे लिखेंगे एंड वॉल्यूम, जो दोनों सेंटेंसेस में वॉल्यूम नोन है तो वॉल्यूम को ऊपर लिखेंगे। अब ऐसा उस सेंटेंस को देखिए जिसमें कि वॉल्यूम एंड प्रेशर दोनों दिया हुआ है। तो फर्स्ट सेंटेंस है जिसमें वॉल्यूम 630 दिया हुआ है एंड उसका प्रेशर जो है वो 360 दिया हुआ है, ये यहाँ पे हम रख देंगे। और अगले सेंटेंस में कह रहा है कि व्हाट विल बी द प्रेशर, प्रेशर को फाइंड आउट करना है तो प्रेशर हमने x मान लिया था, उसको x लिख देंगे एंड वॉल्यूम जो है वो 720 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ही कह दिया गया है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, मीन्स ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है। इन्वर्स वेरिएशन का फॉर्मूला होता है x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो यहाँ इस बॉक्स के अंदर फर्स्ट बॉक्स में ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, बिल्कुल डायरेक्ट वेरिएशन के केस की तरह। तो x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। देखिए ये x1 का बॉक्स है, ये y1 का बॉक्स है, ये x2 का है और ये y2 का है। बस फॉर्मूले में इन चारों वैल्यूज को उठा के रख देना है। अब इन दोनों को इधर लाएंगे और इन दोनों को उधर ले जाएंगे, तो ये पूरा पलटी मार देने से किसी निशान में कोई फर्क नहीं आता है। x इंटू, इसको मैं कहती हूँ उठा के पटक देना, मीन्स ये पोर्शन इधर और ये पूरा पोर्शन उधर। x इंटू 720 इक्वल टू 630 इंटू 360 एंड x इक्वल टू होगा 630 इंटू 360 अपॉन 720। देखिए ये जीरो से तो जीरो कैंसिल हुआ, 36 वन ज़ा 36, 36 टू ज़ा होता है 72 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5। x इक्वल टू 315 और x जो है प्रेशर है,
मीन्स मिलीमीटर में आंसर आएगा।